हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एयू फिजिकल अड्डा। अड्डा जहां पर हम बात करेंगे एजुकेशन की, अड्डा जहां हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की। और आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें, आप अपडेट रहें। तो मैं ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो कि मैंने पार्ट 2 बनाया था उसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट 7 क्लास 12 का, जो कि है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इसमें हम लोगों ने अपने पहले दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, हम लोगों ने फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस पढ़ लिया था। और साथ ही साथ उसके बाद हमने एक्सरसाइज के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं आपके कार्डियो पर, आपके मस्कुलर पर, आपके रेस्पिरेटरी पर, इसके बारे में भी हमने एक कैप्सूल वीडियो की तरह आपसे चर्चा की थी। और एक बहुत ही कम समय में और उसको पॉइंट वाइज मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप थोड़ा सा उसको एलेबरेट करके लिख देंगे तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे एंड डेफिनेटली कैप्सूल आपके लिए कैप्सूल का काम करेगा। और आज हम जो अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसी यूनिट 7 जो कि क्लास 12 का है, उसका फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स टाइटल का आज हम इंजरीज इन स्पोर्ट्स शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 है वीडियो, और जिसमें हम इंजरीज इन स्पोर्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंजरीज तो हम सभी जानते हैं कि क्या होती है भाई। खेलते खेलते खिलाड़ी को चोट लग जाता है, और खास तौर पे ऐसी इंजरीज जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरीज हैं। तो हम यहाँ पर उस इंजरीज की बात करेंगे कि स्पोर्ट्स या किसी गेम या किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेशन के दौरान कौन कौन सी इंजरीज जो है एथलीट्स को या स्पोर्ट्स पर्सन्स को लगने की प्रोबेबिलिटीज होती हैं, और उसके कॉजेस क्या क्या हैं, और ऐसी इंजरीज से हम किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरह से इसका बचाव किया जा सकता है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज बेसिकली है क्या। स्पोर्ट्स इंजरीज का अगर हम देखें तो बहुत ही कम शब्दों में अगर कहा जाए तो स्पोर्ट्स इंजरीज आर कॉमन इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ड्यूरिंग प्रैक्टिसिंग और ट्रेनिंग। एनी स्पोर्ट्स पर्सन कैन इंजर्ड। अब जहां पर हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, किसी भी कोई भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हाईली प्रोबेबिलिटी रहती है कि भाई हम इंजर्ड हो सकते हैं खेलते खेलते। तो वहां पर जो इंजरी होती है, खेल के दौरान जो इंजरी होती है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एनी गेम, इफ एनी इंजरी अकर्स देन इट विल कॉल स्पोर्ट्स इंजरी। सो एंड नाउ द रोल ऑफ कोचेस and physical trainer, sports doctors plays an important role to prevent such injuries, but not completely successful. अब यहाँ पर जो हमारे फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं, कोचेस होते हैं और स्पोर्ट्स डॉक्टर्स जो होते हैं उस समय पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ऐसी इंजरीज ना हो। अगर ऐसी इंजरीज हो चुकी है तो उसका क्या क्या इलाज किया जाए, और लेकिन फिर भी यह पूरी तरीके से कारगर नहीं है, तब भी इंजरीज हो ही जाती है। तो इंजरीज क्यों होती है उसका कारण भी हम जानेंगे आगे। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स इंजरीज है इसके बारे में थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, मतलब स्पोर्ट्स इंजरीज में भी कई प्रकार की इंजरीज हैं, जो कि है सबसे पहले आता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, और दूसरा आता है बोन इंजरी, और तीसरा है आपका जॉइंट इंजरी। ये तीनों ही इंजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम अपने टॉपिक पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की चर्चा करेंगे, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में हमें पढ़ना है अपने सिलेबस में एब्रेशन पढ़ना है, कंट्यूजन पढ़ना है, लैसरेशन पढ़ना है, इंसिजन पढ़ना है, स्ट्रेन पढ़ना है, स्प्रेन पढ़ना है। तो हमें इतनी चीजें सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में जाननी होगी। नॉर्मल सा एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि भाई इन ऑप्शंस व्हाट आर
या विच इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो हमें ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन इसमें से दे देंगे, तो हमें एक ऑप्शन आसानी से पता चल जाएगा अगर हमें इन सारे नामों से हम पहले से ही अगर फैमिलियर होंगे तो। नाउ या मैं एक छोटी सी ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए ताकि आप सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को फिंगर टिप पे याद कर लें आराम से। तो यहाँ पर एक ट्रिक मैंने ये बनाई है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कौन कौन सी है। इसके लिए लीका एसएस ये ट्रिक है, इसको आप याद कर लें और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अपने कॉपी में लिख लें। तो ये लीका एसएस, आपने लीका एसएस लिख लिया और याद कर लिया, आप फिंगर टिप पे आप आराम से बता लेंगे। लीका, L for laceration, I for incision, C for contusion, A for abrasion and SS definitely sprain and strain। तो 4 2 6 टोटल 6 है मेनली, इसको आप याद कर लें। हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये स्ट्रेन क्या है। ये स्ट्रेन, सबसे पहले हम स्ट्रेन और स्प्रेन को खत्म करेंगे, उसके बाद बाकी चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ स्ट्रेन और स्प्रेन क्या है। तो पहला हमारा टॉपिक है स्ट्रेन। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि स्ट्रेन जो कि है खिंचाव, हम लोग अक्सर देखते हैं कि खेल के दौरान खेलते खेलते मसल स्ट्रेच कर जाती है या खिंचाव आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन क्या है, बेसिकली स्ट्रेन इज अ मसल इंजरी, इट कैन बी माइल्ड, सीवियर। अब स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन एक प्रकार की मसल की इंजरी है। अब मसल क्या है हमारा, ये सॉफ्ट टिश्यू है, मसल हमारा सॉफ्ट टिश्यू है और ये मसल इंजरी क्या है, स्ट्रेन। इट कैन बी माइल्ड और सीवियर। स्ट्रेन भाई सीवियर भी हो सकता है और माइल्ड भी हो सकता है। समटाइम्स कंप्लीट मसल रप्चर्ड, in this case movement of the limb or affected part is not possible। means कि whenever a person get injured in strain, then the sometimes muscles of a sports person may be ruptured completely। मतलब कि ये जो मसल है आपकी पूरी तरीके से टूट जाती है, और ऐसे दशा में जिस जगह पर जो मसल्स टूटी है वह पार्ट मूवमेंट करने की स्थिति उसकी नहीं होती है और साथ ही साथ ना ही लिम्ब मूवमेंट कर पाता है। तो ये कब होता है, जब ये मसल कंप्लीटली रप्चर्ड हो जाती है, मसल कंप्लीटली टूट जाती है, ये फट जाती है कहें तो। अब ये मूवमेंट जो है, इससे मूवमेंट नहीं होगा और आपका जो है अफेक्टेड पार्ट भी हिलने की स्थिति में नहीं रहेगा। अब ये स्ट्रेन भी आपका 2 प्रकार का होता है। स्ट्रेन 2 प्रकार का होता है, इसका स्ट्रेन में भी सडन और एक्यूट और क्रॉनिक स्ट्रेन। एक्यूट स्ट्रेन क्या होता है, एक्यूट स्ट्रेन caused by a recent injury like lifting heavy weight objects or rods in wrong way and overstressing the muscles। now acute strain में क्या होता है, acute मतलब सडनली होता है, अचानक से हो जाता है। जैसे हमने देखा होगा कि कोई वेट लिफ्टर्स जो है लिफ्ट करते करते अचानक से गलत तरीके से लिफ्ट करते करते बैलेंस गड़बड़ होता है और स्ट्रेच मसल्स कहीं की स्ट्रेच कर जाती है उनकी। तो वो स्थिति जो होती है आप देखेंगे कि वो स्थिति भी स्ट्रेन की स्थिति होती है, उसमें भी खिंचाव हो जाता है। यह अचानक से होता है स्ट्रेन। एक्यूट क्या, एक्यूट मतलब सडनली होता है, अचानक से होता है। और कारण क्या होता है कि लिफ्टिंग हैवी वेट को गलत तरीके से उठाने के कारण या किसी हैवी रॉड्स को गलत तरीके से उठाने के कारण या मसल्स पर ओवर स्ट्रेस देने के कारण हम एक्यूट स्ट्रेन से सफर कर सकते हैं। दूसरे स्ट्रेन की जो कैटेगरी है वो है आपकी क्रॉनिक स्ट्रेन। तो क्रॉनिक स्ट्रेन
are usually caused by moving muscles and tendons in repetitions. Chronic स्ट्रेन में जो मसल्स हैं आपकी और टेंडेंस है, इनका बार बार लगातार मूविंग करने से जो है हमारा क्रॉनिक स्ट्रेन होने की संभावना होती है, या कह लेते इस कारण से क्रॉनिक स्ट्रेन होता है। किससे होता है कि मसल के और टेंडन के लगातार मूव करने के कारण होता है। नाउ स्ट्रेन इज कॉज्ड बाय ट्विस्टिंग और पुलिंग अ मसल और टेंडन। स्ट्रेन क्यों होता है? स्ट्रेन होता है कि मसल और टेंडन, ये वर्ड्स याद रखिएगा, मसल और टेंडन के पुलिंग के कारण, खींचने के कारण या ट्विस्ट कर जाने के कारण ये स्ट्रेन होता है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि देयर में बी सीवियर पेन अराउंड द रैप्चर्ड, यानी जहां पर, जिस जगह पर जो मसल रैप्चर्ड की है या टूटी है, उस जगह पर बहुत जोर का दर्द होगा, सीवियर पेन भी हो सकता है। ये कह ले तो एक तरीके से क्या है, ये सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये आपका सिम्टम हो सकता है कि जिस जगह पर मसल रैप्चर्ड हुई है उस जगह पर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। अब ये कब होता है स्ट्रेन, किस कंडीशन में, कौन से टाइम होता है स्ट्रेन? तो स्ट्रेन जनरली इट अकर्स एनी टाइम, ये किसी भी समय हो सकता है। स्ट्रेन किसी भी समय हो सकता है ड्यूरिंग प्रैक्टिस और कंपटीशन। इट कैन हैपन सडनली और डेवलप ओवर डेज और वीक्स। इट मीन्स कि किसी भी खेल या प्रतियोगिता के दौरान कभी भी किसी भी समय किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को स्ट्रेन हो सकता है, उसकी मसल्स में खिंचाव आ सकता है, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहा हो, चाहे वो गेम खेल रहा हो। और यह अचानक भी होता है, जिसमें हमने पढ़ा था अभी एक्यूट, सडनली, एक्यूट अचानक भी होता है, और डेवलप ओवर डेज और वीक्स, और कभी कभी कई दिनों के धीरे धीरे होता है, कभी कभी कुछ बहुत हफ्तों के बाद भी ये होता है। तो ये हमने जाना कि स्ट्रेन क्या है। अब स्ट्रेन जो होता है, जो खिंचाव है, और ये जो मसल इंजरी है हमारी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एक प्रकार की है, तो इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन से ऐसे उपाय हम खोजें कि जिससे कि हम इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले कंप्लीट वार्म अप बिफोर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड कंपटीशन। इट मींस व्हाइल any sports person is going to participate in any sports or game, he have to or she have to take complete warm up, he have to make complete warm up of his body. After that they will take participation in the sports or competition. Second point is proper stretching exercise of all the body parts. Second point आपका stretching ले लीजिए, यहाँ पर आप वार्म अप को ऐसे कर लें, अंडरलाइन कर लें, यहाँ पे स्ट्रेचिंग को कर लें। प्रॉपर स्ट्रेचिंग मीन्स कि किसी भी गेम को खेलने से पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने बॉडी को प्रॉपर स्ट्रेच करना चाहिए। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज होती है, उसको करनी चाहिए पूरे बॉडी पार्ट्स की। तीसरा हमारा प्रिवेंशन है, जिसको हम अपना करके स्ट्रेन से बच सकते हैं। तीसरा कि प्रॉपर कंडीशनिंग, इसको भी अंडरलाइन कर लें। आप कीवर्ड्स याद रखेंगे तो एग्जाम में आराम से लिख लेंगे। तो यहां पर प्रॉपर कंडीशनिंग शुड बी डन बिफोर टेकिंग पार्ट इन गेम्स। इट मींस you have to take proper warm up, proper stretching exercise and proper conditioning. These three are very important while you are going to participate in any games or any competition. So now fourth point is sports equipment must be of good quality. Must be. अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम किसी भी स्पोर्ट्स कंपटीशन में घटिया किस्म का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो हाईली प्रोबेबिलिटी बनती है कि दैट द स्पोर्ट्स पर्सन शुड बी गेट इंजर्ड इन
द कंपटीशन एंड कभी कभी तो लाइफ लॉस्टिंग भी हो जाता है भाई, और कभी कभी तो परमानेंटली डिसेबल्ड भी हो जाते हैं अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को अच्छा नहीं किया गया तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी क्वालिटी का होना बहुत जरूरी होता है। तीसरा, प्ले फील्ड शुड बी स्मूथ एंड क्लीन। अब जिस प्ले फील्ड या कोर्ट में जहां पर गेम खेला जा रहा है वो स्मूथ होना चाहिए, समतल होना चाहिए, सरफेस अच्छा होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए और क्लीन साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो भी स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी होने का खतरा बढ़ जाता है और खास तौर पर स्ट्रेच हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, गुड ऑफिशिएटिंग क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल्स। इट मीन्स द ऑफिशियल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन any competition because they will conduct the tournament or the games in very smooth manner। अगर ऑफिशियटिंग स्टाफ है अगर आपका वो बढ़िया नहीं है तब भी अच्छी संभावना, प्रबल संभावना रहती है कि कोई ना कोई इंजरी हो सकती है। और यहाँ पर हम देखें तो स्ट्रेन की बात हो रही है तो यहाँ पे स्ट्रेन हो सकता है इस कारण से भी। 7 पॉइंट है द